गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये सुबह का टाइम, एक साइड चाय बन रही है और दूसरी साइड मेरी सब्जी ऑलमोस्ट बनने वाली है। क्योंकि ग्रेवी जब रेडी हो जाती है तो उसके अंदर तो सिर्फ मुझे बनाना था आज मशरूम। तो मशरूम को मैंने वॉश करके अच्छे से गर्म पानी से भी वॉश कर लिया था और नॉर्मल से भी, तो मैंने ऐड कर दिया था। ऑलमोस्ट डन है हमारी सब्जी तो, और साथ के साथ हमारी चाय भी बनकर रेडी हो गई है। आ जाओ भाई, जिसको चाय पीनी है। मॉर्निंग में बताना आपको चाय पीना पसंद है कि नहीं है। उसके बाद मैं किचन से आ गई थी डायरेक्ट, और लक्ष्य को मुझे उठाना था क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है ना। तो पहले मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ, फिर बाद में उसको उठाती हूँ, क्योंकि ये बहुत नौटंकी करता है, ऐसे नहीं उठता है। एक मैंने विंडो खोल दी ताकि धूप सीधा इसके ऊपर आए, और देखिए धूप जैसे लगी इसके फेस के ऊपर, इसने वैसे ही टर्न कर लिया। दूसरी साइड होके सो जाएगा, लेकिन उठना नहीं है। बहुत इसके साथ सुबह सुबह लाड करने पड़ते हैं, मस्ती करनी पड़ती है, जब जाके इसकी आंखें खुलती है कहीं। और मेरा मन नहीं करता, कोई भी हो, सोता हुआ, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, मुझे उठाने में बहुत ज़्यादा बेकार फील होता है। क्योंकि मुझे भी मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, मैं भी बहुत ही ज़्यादा सोती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबको नींद आती है यार, सबका मन करता है सोने का तो सोने देते हैं, बट ऑब्वियसली उठना तो पड़ेगा। मॉर्निंग का टाइम है, स्कूल जाना है, तो जैसे तैसे मैं इसको उठा ही देती हूँ। अपने मन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके इसको उठा देती हूँ। बच्चों के साथ ना यही प्रॉब्लम होती है, रात को सोते नहीं है, सुबह उठते नहीं है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के साथ होता होगा ऐसा। क्योंकि मैंने ना अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के मुंह से सुना है कि सुबह बच्चे उठते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, कितना भी लाड कर लो, कितना भी डांट लो, उठने का नाम ही नहीं लेते। सुबह बच्चों को सोते हुए और उठाना ना बहुत ही बड़ा टास्क है सच में। बहुत ज़्यादा पैम्परिंग और मस्ती के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि मुझे इसके लिए दूध गर्म करना था। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी हल्की तो इसकी नींद खुल गई है, तो मैं पहले इसको पानी पिला रही हूँ, बाद में इसका दूध गर्म करके लेके आऊँगी। क्योंकि मॉर्निंग में मैं इसको कभी तो कोई फ्रूट्स खिला देती हूँ, बट आज और कोई फ्रूट नहीं खिला रही थी, मैं सिर्फ बनाना खिला रही थी। अदरवाइज़ और कोई फ्रूट रहता तो मैं इसको दूध नहीं देती। एप्पल या बनाना के साथ इसको मैं दूध पिला देती हूँ। और ये ना गुड हैबिट है लक्ष्य की, ये उठते ही सुबह 1 गिलास पानी का पीते हैं, चाहे इसका मन हो चाहे ना हो, फिर भी मैं इसको देती हूँ तो ये पूरा फिनिश कर देते हैं। अच्छी आदत है, बच्चा ना सुबह फिर फ्रेश हो जाता है, उसका माइंड भी फ्रेश रहता है फिर पूरा दिन ना। ये देखिए फिर से मस्ती कर रहा है, लेट गया फिर से। और ये इधर मैं आ गई थी किचन में दोबारा इसका दूध गर्म करने के लिए। ये दूध अच्छे से उबल जाएगा ना, फिर इसको मैं ठंडा करके लक्ष्य को दे दूँगी, पिला दूँगी। ये दूध उबल गया था तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने लक्ष्य को नहलाया, ड्रेसअप किया और उसको मैं स्कूल छोड़ के आई। उसके स्कूल में जाने के बाद ना फिर मैं घर आते ही दीपांशु को पानी पिलाती हूँ, उसको गोदी में लेके बैठती हूँ थोड़ा 10-15 मिनट के लिए। देन उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। जो किचन पूरा मैस हो जाता है, पूरा फैल जाता है ना सुबह, फिर उसका रूटीन मेरा होता है क्लीन करने का। तो सुबह मॉर्निंग में दूध आया था तो वो भी मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए, और चाय का मैं कच्चा रखती हूँ तो वो अलग से निकाल लिया। और मेरा जीरे का बॉक्स ना पूरा खाली हो चुका था, तो मुझे इसे रिफ़िल करना था, तो वो मैंने साफ़ करके ऐसे रख दिया। क्योंकि वो मैंने पिछली बार ही वॉश किया था ना, तो इतना गंदा नहीं हुआ था। और ये मिर्ची वाला जो बॉक्स था ये पूरा गंदा हो रखा था ऊपर नीचे से, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके सुखा के, और ये कश्मीरी लाल मिर्ची इसके अंदर मैं डाल रही थी। क्योंकि पैकेट से यूज़ कर रही थी मैं 1-2 दिन से, मुझे हो रहा था कि मुझे डालनी है, रिफ़िल करनी है। टाइम ही नहीं मिल पाता यार, पूरा दिन पता नहीं कैसे निकल जाता है, कैसे चला जाता है, भगवान जाने। बिल्कुल रेस्ट करने तक का टाइम नहीं होता। उसके बाद मैंने ये जितने भी मसाले थे, जो भी मुझे रिफ़िल करने थे बॉक्सेस, वो किए मैंने। देन उसके बाद हो गए थे हाफ़ आवर के लगभग हो गया था मुझे किचन में काम करते करते। तो फिर मैंने सोचा मैं दीपांशु को अब बनाना खिला देती हूँ। तो ये 2 बनाने मैंने दीपांशु के लिए पील किए हैं। इनको ना मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं खिला पाती हूँ, मैश करके खिलाती हूँ। तो चम्मच के स्पून का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उससे मैं इसको हल्का हल्का प्रेस करके और मैश कर लेती हूँ। फिर आधे ऐसे छोड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर पूरे को मैश करूँगी ना मैं, तो फिर ये काला पड़ जाता है। क्योंकि बनाना पील होने के बाद ना जल्दी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको साथ के साथ मैश कर करके खिलाती रहूँगी। पहले तो क्या होता था ना, दीपांशु को मैं हाथ से भी खिला देती थी, ऐसे स्पून से ये करके मैश करके तो हाथ से खिला देती थी। बट क्या इतना होता है ना, दीपांशु अगर मुंह में फिंगर पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। 1-2 बार इसने दबा ली अपने दांतों के बीच में तो बहुत पेन होता है, दीपांशु को भी होता है और मुझे भी होता है। तो अब मैं इतना रिस्क नहीं लेती हूँ, अब मैं इसको स्पून से ही खिलाती हूँ। क्योंकि दीपांशु को पता नहीं है ना एक्चुअली, मुझे उसके लिए सच में मैं क्या बताऊँ कितना बुरा फील होता है। मेरा मन ऐसे दहल जाता है अंदर ही अंदर कि
उसको बेचारे को खुद नहीं पता है, उसको बहुत पेन होता है। जब वो दांत के नीचे स्पून को भी दबा लेता है ना, तो उसको भी नहीं छोड़ता है, वो पूरा दबा के और भी ज़्यादा टाइट करता है। मैं जितना छुड़वाने की कोशिश करूँगी ना, वो उतना और ज़्यादा टाइट करता जाता है। तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं धीरे धीरे खिलाती हूँ। दीपांशु को एक बार अगर खाना खिलाना है ना, तो कम से कम हाफ आवर लग जाता है, 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं धीरे धीरे खिलाने में, क्योंकि आप ज़्यादा खिला भी नहीं सकते हो। उस मॉर्निंग का टाइम ना सबसे ज़्यादा बिजी होता है सच में। सुबह उठते ही किचन को टाइम दो, उसके बाद लक्ष्य को टाइम दो, उसके बाद दीपांशु को टाइम दो, और फिर पूरे घर को, और फिर से लक्ष्य, मतलब इतने टाइम में तो लक्ष्य का वापस आने का टाइम हो जाता है घर पे, जब तक मेरे काम कंप्लीट नहीं होते हैं। ऐसे चलते ही रहते हैं। क्योंकि अभी दीपांशु को मैं बनाना खिला रही हूँ, और साथ के साथ मैं क्या करती हूँ ना, भजन चला लेती हूँ बजरंगबली के। मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिलीव करती हूँ बजरंगबली में। है इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, किसी दिन आपके साथ रिवील करूँगी, आपको बताऊँगी। बट अभी के लिए इतना ही बहुत है आपके लिए जानना, कि मेरा सबसे ज़्यादा फेथ है हनुमान जी में। तो मैं इस टाइम पे बजरंगबली के भजन चला लेती हूँ। तो हम मम्मी बेटा भजन सुनते रहते हैं, बातें करती रहती हूँ मैं दीपांशु के साथ, और उसको खाना खिला देती हूँ। यहाँ पे ना आप अभी देखना, जो ये स्पून में खिलाऊंगी ना इसको बनाना, ये देखना दांत के नीचे दबा लेगा स्पून को, और फिर छोड़ नहीं पाता है। बहुत बुरा लगता है सच में, इसको पेन होता है बेचारे को सच में बहुत ज़्यादा। दीपांशु को पैम्पर किया, अच्छे से उसको बनाना खिला दिया है, कंप्लीट उसने खा लिया है। अभी मैं उसका मुंह अच्छे से वॉश कर देती हूँ पानी से, और फिर टॉवल से पोंछ देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो जाता है, अंदर से दांत भी पूरे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर स्मेल आती है ना वरना। ये देखिए मैं बता रही थी ना आपको, हनुमान जी के भजन चल रहे थे टीवी में, वही अब दीपांशु भी सुनता रहेगा और मैं भी काम करते करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। मॉर्निंग के टाइम में भजन मैं घर में चला लेती हूँ, उसके बाद मैं सॉन्ग सुनती हूँ, जैसे मेरा मूड होता है वैसे मैं सुन लेती हूँ। बट सुबह मॉर्निंग में एक बार मैं भजन ज़रूर चलाती हूँ बजरंगबली के। मेरा मूड सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद मेरे किचन के डेली रूटीन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा किचन इधर उधर फैला होता है, पूरा मेस्ड अप हुआ होता है, तो सारी चीज़ें समेटती हूँ। जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वो लगा रही हूँ मैं, अभी उनका पानी झड़ चुका है, पूरा सूख चुके हैं। और जो रबर बैंड होते हैं ना, मैं वो यहाँ पे नीचे वाली जो ये विंडो है ना, ये डोर है, सॉरी डोर, यहाँ पे इसकी जो बाहर ये पकड़ने का हुक होता है उसके अंदर मैं लपेट देती हूँ, रैप कर देती हूँ पूरा। तो मुझे फिर बाद में ज़्यादा हैसल नहीं करनी पड़ती, मुझे मिल जाते हैं डायरेक्ट, इधर सामने दिखाई दे जाते हैं अगर रबर बैंड चाहिए तो। और ये मेरा ऑलिव ऑयल बिल्कुल फिनिश हो गया, आज लास्ट था ये, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, 250-300 ग्राम ही होगा बस। तो आज मैंने इसको भी रिफ़िल करके, और ये बोतल भी साइड कर दी है, इसको भी मैं कचरे में डाल दूँगी आज। तो इससे क्या होता है ना, ध्यान रहता है, नेक्स्ट टाइम जब कैंटीन जाना होगा तो मैं मंगवा लूँगी। अदरवाइज़ ये रखी रहेगी ना, तो मुझे ये रहेगा इसके अंदर ऑयल है अभी, बट वो खाली हो चुकी है, तो मैं उसी टाइम उसको साइड कर देती हूँ। तो मेरे बर्तन वर्तन सब लग चुके हैं, और इतने में हस्बैंड की कॉल आई थी कि मैं आ रहा हूँ। वो जब तो चाय बना ले, तो मेरा भी मन हो रहा था, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो गया था। जब अभी तक मैंने सुबह ही थोड़ी सी चाय पी थी, अभी तक चाय अच्छे से पी नहीं थी। वो होता है ना, चाय का मज़ा तभी है जब आप अच्छे से आराम से बैठ के रिलैक्स होके चाय पियो। होता है ना, चुस्कियाँ ले लेके चाय पियो, जब तभी मज़ा आता है। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी साइड में, और साइड में मेरे बर्तन अभी मैं लगाने ही लग रही थी, जो जो मुझे इधर उधर रखना था सामान सब रख रही थी। साथ के साथ हमारी चाय भी बन जाएगी। और ये वाली चाय मैंने सच में एंजॉय की, क्योंकि मैंने पूरे 15-20 मिनट लगा दिए, बैठी रही अंदर बातें करती रही। ये देखिए, और ये ना 2 कटोरियों में अलग अलग घी रखा था, तो मैंने ये दोनों का एक में करके और फ्रीज़ में रख दिया, क्योंकि फिर बाहर चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। अभी बारिश का मौसम तो वैसे चल रहा है, मानसून में वैसी ही चीज़ें स्मेल करने लग जाती हैं। तो अभी इन बॉक्सेस के अंदर मैं देख रही थी कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हो चुकी है, कोई ख़राब तो नहीं हो चुकी है। तो मैं सुबह सारे ये बॉक्सेस चेक कर रही थी। जो नीचे रखे रहते हैं ना, पीछे रह जाते हैं जो वाले, वो छूट जाते हैं, फिर पता नहीं लगता है उनका। तो मैं इसलिए ना हर रोज़ 2 या 4 बॉक्सेस डेली से खोल के ओपन करके देख लेती हूँ, वो कुछ उनके अंदर चीज़ें ख़राब तो नहीं हो रही है।
और ये देखिए फिर उसके बाद मैंने सारे बॉक्सेस चेक करके रख दिए थे। फिर मैं अपना मोटा मोटा पहले तो कपड़े से ऐसे साफ़ कर रही थी टाइल्स और प्लेटफॉर्म को। फिर मुझे ध्यान आया कि ब्लेंडर पे भी ना कभी कभी सब्जी के छींटे चले जाते हैं, तो वो मैंने जो किचन टॉवल रहता है उससे पोंछ दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया है। देन इतने में देखिए हस्बैंड भी आ गए थे, तो बोले अभी तक चाय नहीं बनाई है। मैंने बोला कि देखो चाय बन गई है, मैंने उसको सिम फ्लेम पे रखा था ताकि अच्छे से वो उबल जाएगी जब तक आएंगे। तो वही मैं अभी चाय डाल रही थी। अब इस टाइम पे हमने बातें की बहुत सारी और चाय एंजॉय की अपनी आराम से बैठ के। आज ये जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो ये मेरा बीच में एक वो बोलते हैं ना ब्रेक हो गया था, बिना मतलब का ही हो गया था। मतलब मुझे नीड थी इस ब्रेक की, बट मैं नहीं लेती। अगर हस्बैंड नहीं आते तो मैं ये ब्रेक नहीं लेती, कंटिन्यूसली लगी रहती। क्योंकि मुझे ये रहता है फिर आफ्टरनून में लक्षित को स्कूल से लेने जाना होता है, उस टाइम तक मुझे सब कुछ रैप अप करना होता है। ये नहीं है मैं कुछ पेंडिंग छोड़ जाऊँगी, क्योंकि पेंडिंग छोड़ूंगी तो फिर और ज़्यादा लेट होता जाएगा। और फिर मैंने अच्छे से वापस आ गई थी किचन में, अच्छे से पूरे प्लेटफॉर्म को और गैस स्टोव को पूरा डीपली क्लीन किया ऊपर नीचे से। फिर मैंने नीचे देखा तो चाय निकल गई थी थोड़ी सी, तो जो नीचे तवा रखा था वो भी मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया। और ये देखिए मेरा गैस स्टोव पीछे से भी पूरा क्लीन है। मैं ये नहीं है कि आगे से और ऊपर से चमका दिया, अंदर से पीछे से बाहर से पूरा साफ़ रहता है। और जब भी आप गैस पे काम करते हो अगर ऐसा कुछ निकल जाता है ना, उसी टाइम आप क्लीन कर दो। अदरवाइज़ फिर क्या होता है ना, वो जमते 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 फिर इतनी वो पकड़ लेता है ना नीचे, फिर बिल्कुल जम जाता है। फिर आप जिस दिन क्लीन करोगे ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उसको। सो तो साथ के साथ अगर छोटा मोटा कुछ भी गंदगी होती है तो क्लीन करने से ना आसान रहता है, हेडेक नहीं होती है, ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ता आपको, फटाफट क्लीन हो जाते हैं। और ये जो गैस के बर्तन रहते हैं ऊपर वाले, ये भी मैंने वॉश कर दिए थे अच्छे से। ये देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैंने हेड वॉश किया था और मैं नहा के आई थी। दैन फिर मैंने सोचा ये कर्टन मेरे धुलने थे आज, तो धूप अच्छी खासी निकली हुई है, तो फिर ये मैंने दोनों के दोनों निकाल दिए थे धुलने के लिए। मैं इनको मशीन में लगा दूँगी। फिर मुझे लेने जाना था लक्षित को, तो मैंने सोचा जब तक मैं मशीन को लोड करके चली जाती हूँ ये अपने आप वॉश हो जाएंगे जब तक मैं लेके आऊँगी। फिर इनको ऊपर धूप में डाल दूँगी तो जल्दी से सूख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।